हाय लियो, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 15 से लेकर के 30 तक का, ये वीक कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम आपका करियर और आपके फाइनेंसेस देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ही हम सारे मैसेजेस देखेंगे। लियो लियो ऐसी कौन सी बात हो गई है जो आप इतने परेशान रहते हो, और ऐसी कौन सी बात है जो आपको इतनी परेशान कर रही है। एक्चुअली में आपके गाइड्स ये आपको फोर्सफुली पूछना चाहते हैं कि आप उनको बताओ कौन सी बात है, ठीक है। क्योंकि आपके गाइड्स चाहते हैं कि आप खुश रहो एक्चुअली में, ठीक है। वो ये नहीं चाहते कि आप उदास रहो। ऐसा नहीं है आपको एंजल्स के साइन नहीं नज़र आते। आप में से कुछ लोग को एंजल नंबर्स दिखते हैं, फेदर्स दिखते हैं। कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है कि आपको याद आता है कि अरे हाँ, मैंने ये विश मांगी थी, मैंने ये मैनिफेस्ट करा था, मैंने ये करा था, मैंने वो, ये सब होता है। आपको साइंस दिखाई देते हैं, नज़र आते हैं आपको साइंस। प्रॉब्लम पता है क्या है लियो, कि आप अपने प्रॉब्लम को खुद ही नहीं जानते हो। यानी कि होता है ना कभी कभी कि कोई छोटी सी बात है, हम उसको सोच रहे हैं। हम अगर उस टेम्प्रेरी प्रॉब्लम को इग्नोर करेंगे तो वो अपने आप भी ठीक हो जाना है, लेकिन हम उसको सोच रहे हैं और फिर हम उसको बड़ा बना देते हैं। फिर बाद में जब हमसे पूछा जाता है कि एक्चुअली में बताओ प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से इतनी एंग्जाइटी में हो, तो हमें वो छोटी सी बात लगती है कि इतनी छोटी सी बात पे हम परेशान थे, वो आपके साथ है, ठीक है। तो वही एंजल्स आपसे पूछ रहे हैं कि कितनी बड़ी बात हो गई है कि इतने परेशान रहते हो। ये सच में उतनी बड़ी बात है, इतना आपको परेशान रहने वाली बात है सच में? इतना परेशान नहीं रहते, एक ही ज़िंदगी है, इसको जिए, ठीक है, खुशी से जिए। प्रॉब्लम्स तो लाइफ का एक हिस्सा ही है, क्या कर सकते हैं इसमें, है ना। लेट्स सी, वी हैव जस्टिस, वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल। हालांकि हम करियर और फाइनेंसिस के लिए कार्ड्स निकाल रहे थे, लेकिन आपके लव रिलेशनशिप्स के लिए कार्ड्स आ रहे हैं। बट मैं आपको करियर के रिलेटेड ही बताती हूँ अभी फ़िलहाल। तो देखिए, सुनिए मेरी बात। आपका जो करियर है, मुझे ऐसा लगता है कि आपका एफ़र्ट लियो एक समय पर कम था, लेकिन अभी आपका एफ़र्ट बहुत बढ़ चुका है। एंड एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं लियो कि बहुत अच्छा, ऐसे आगे बढ़ते रहिए, अपना काम करते रहिए, बैलेंस रखिए। बस अपने करियर में एक बैलेंस बना के रखिए कि हाँ, मुझे अगर मैं इतना काम कर रहा हूँ तो मुझे इतना ब्रेक की भी ज़रूरत है। अगर मैंने इतना सोचा है तो मुझे थोड़ा सा अपने दिमाग को शांत करने की भी ज़रूरत है। तो ऐसे करके जहाँ पे आपको ज़रूरत है टाइम की, खुद को समय देने की, वहाँ खुद को समय दीजिए। आपके गाइड से आपको कहना चाहते हैं आपके करियर के रिलेटेड कि जहाँ पे बैलेंस की ज़रूरत है वहाँ पे बैलेंस बनाइए। मुझे ऐसा लगता है कि कई समय बाद, जैसे बहुत महीने बीत गए हैं, आपने कभी भी अपने लाइफ में वो जो खुशी आपने सालों पहले देखी थी, वो अब तक आपने दोबारा एहसास नहीं करा उस खुशी का। एक्चुअली मैं सिंपल मतलब मैं आपको बताती हूँ, मैं बताना क्या चाह रही हूँ आपको। एक समय था जहाँ पे आप खुश रहते थे बेवजह, लेकिन एक समय अब आया है जहाँ आपको वजह मिल भी जाए तभी भी आप उतने खुश नहीं रहते, राइट। और इस मामले में आपके गाइड्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको अब तो कोई चीज़ खुशी दे नहीं सकती है ना। आप बोलते हो कि हाँ, अब कुछ भी हो जाए, अब तो वैसी खुशी हो ही नहीं रही है, तो अब आपकी गलती थोड़ी है इसमें, आप यही बोलते हो। अगर कोई इंसान अगर आपको आके स्पेशल फील करवाए तब तो खुश होगे ना आप, होगे कि नहीं होगे लियो? होगे ना तब। तो यस, आप जिस भी तरीके से खुश होते हो लियो, आपके गाइड्स वही तरीका अपनाएंगे। बस आपके गाइड्स चाहते हैं कि आप खुश रहो, ठीक है। क्योंकि आपने जो सफरिंग देखी है, आपने जो पेन देखा है, वो आपके गाइड्स समझ सकते हैं उसको, ठीक है। इसी वजह से वो चाहते हैं कि आप कुछ भी करो, बस खुश रहो। किसी भी इंसान से आपको खुशी मिलती है, बस खुश रहो आप, ये चाहते हैं वो, ठीक है। सो 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में, ये एक मैसेज चैनल हुआ था, खैर 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि ये जो न्यू वीक है, इसमें आप इस चीज़ को देखोगे कि करियर के रिलेटेड स्टेबिलिटी, करियर के रिलेटेड ग्रोथ, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी है जो जिसमें बदलाव आएंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके करियर में कुछ बदलाव आ सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ दो चीज़ों को हैंडल करने की बात आ सकती है कि आपको ये भी काम करना है, आपको वो भी काम करना है। तो उस समय पर स्ट्रेस होने की बजाय ये सोचना कि हाँ, आप कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ जो अभी आपकी तरफ आ रहा है, ये दोनों ही काम आप करना चाहते थे। ये आप ही की चॉइस थी। आप सोच रहे थे एक समय पर कि काश मैं ये भी कर पाता और ये भी कर पाता, या दोनों में से कोई एक भी कर पाता, तो अब आप दोनों कर पाओगे, ठीक है। तो ये आप ही के लिए अच्छा है लियो। एंड यहाँ पे 4 ऑफ सूट्स का कार्ड आपको बता रहा है कि अगर बहुत समय से करियर के रिलेटेड अगर आप स्ट्रगल देख रहे थे, कोई हर्डल्स देख रहे थे, या ये देख रहे थे कि मेरा काम आसानी से नहीं हो रहा है, एक के बाद एक के बाद एक कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है और हर दिन एक चैलेंज है मेरे लिए, तो वो चीज़ यहाँ पे एंजल्स आपकी ठीक कर देंगे, ठीक है। ऐसा लगता है कि कई समय बाद आपने अपनी प्रॉब्लम्स एंजल्स को बताई है लियो, एंड इसी वजह से एंजल्स चाह रहे हैं अब कि आपके सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए, ठीक है। लेट्स सी, अब देखते हैं आपके लव रिलेशनशिप्स कैसे रहने वाले हैं।
आपको बोला जा रहा है अपने लव रिलेशनशिप्स में प्रैक्टिकल रहिए, ठीक है। प्रैक्टिकली सोचिए कि क्या कुछ हो सकता है या क्या कुछ आप कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि इमोशंस में बहने वाला इंसान हमेशा उदास ही रहा है, इतना याद रखिएगा। अपने घर में ही देख लीजिए, इमोशंस में बहने वाला इंसान कितना उदास रहता है ना। तो बस इतना याद रखिए कि प्रैक्टिकल होए ठीक है। हर बार ऐसे इमोशनल होकर के काम करने से काम नहीं बनते। वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स और ये टावर का भी कार्ड आना चाह रहा है। सो देखते हैं, मैं आपको बताती हूँ सब साथ ही साथ। देखिए, ऐसा लगता है आपके लव रिलेशनशिप्स में कि कई चीज़ें ऐसी है जो कि काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स या काफ़ी गलत फहमियाँ हैं। जैसे दो लोगों के बीच में काफ़ी गलत फहमियाँ हैं, और ये जो दो लोग हैं ये चाहते भी नहीं है कि इनकी सुलह हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके गाइड्स ये कहना चाहते हैं कि ये जो है कि आप चाह नहीं रहे हो इन लोगों से सुलह हो, जिनके भी साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, या आपकी किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो आप चाहते नहीं हो कि वो इंसान कभी सुलह करे या आप कभी सुलह करो। तो ये क्या है आखिर? आप सोचते हो उस इंसान के बारे में, लेकिन आप बोलते हो कभी सुलह ना हो। तो ये एक टॉक्सिक कनेक्शन है आपका उसके साथ, और ये ना ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। या तो फिर ख़त्म करो या तो फिर सब सॉर्ट आउट करो, ये चाहते हैं एंजल्स कि या तो फिर ख़त्म होगा तो उसकी एंडिंग आपको पता ही है कैसी होती है। जब आप कुछ चीज़ों को एंड नहीं करते हो तो उसकी एंडिंग कैसी होती है ये आप जानते हो लियो, राइट। तो या तो फिर आप एंड करो कुछ चीज़ों को, या तो फिर एंजल्स करेंगे। तो ये एक सिंपल मैसेज है इस वीक के लिए आपके लव रिलेशनशिप्स के बेसिस पर कि हाँ, अगर आप चाहते हो कि कुछ चीज़ें जैसी चल रही है चलती रहे तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे आप सोच रहे हो कि हाँ ये इंसान कितना अच्छा था, लेकिन अब पता नहीं इसको क्या हो गया, लेकिन अब मैं इससे दूर हूँ तो ही अच्छा हूँ। तो ऐसे करके चाहते भी हो उस इंसान को, नहीं भी चाहते हो तो उस इंसान के साथ कहीं ना कुछ चीज़ें यहाँ पे होने वाली है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको बता रहा है। देखिए, इस वीक में आपके लव रिलेशनशिप्स के लिहाज से ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ मेजर हो सकता है, कोई मेजर इवेंट हो सकता है, ठीक है। ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई प्रॉब्लम आप अपने लव रिलेशनशिप्स में देखो। तो इसका सिंपल सा आंसर यही है कि कोई भी चीज़ से डरो मत। ये जो भी हो रहा है ना, इसका आंसर एंजल यही दे रहे हैं कि कोई भी चीज़ से डरिए मत। जो फियर है आपके अंदर कि कोई मुझे छोड़ के चला जाएगा, या ये इंसान मुझे गलत ना समझे, मैं गलत नहीं हूँ तो कोई मुझे गलत ना कहे, ये सारी गलत फहमी हटा दीजिए। जो जैसा होता है वो दूसरों को वैसा ही समझता है। अगर आपके अंदर एक डेविल पल रहा है लियो, मुझे एक बात बताइए, एक मैं आपसे एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रही हूँ कि आपके अंदर एक डेविल पल रहा है तो आप दूसरों के अंदर भी एक डेविल ही देखोगे ना। लेकिन अगर आपके अंदर एक एंजल पल रहा है तो आप दूसरों के अंदर भी एंजल देखोगे। तो जो इंसान जैसा होता है, जिस इंसान का जैसा सोच होता है, वो वैसे ही दूसरों को समझता है। तो ये मत सोचे कि मुझ पे कोई ये ना कहे, मुझ पे कोई वो ना कहे, मैं गलत नहीं हूँ तो लोग मुझे गलत नहीं कह सकते। जिसको जो कहना है कहने दीजिए, वो आपको नहीं कह रहा है, वो अपनी सोच बता रहा है, ठीक है। तो अपने लव रिलेशनशिप में परेशान मत होइए, ये आपको मैसेज दिया जा रहा है। द सन एंड एस ऑफ कप्स मैंने जैसे आपको बताया ही कि कोई आके अगर आपको खुश करेगा तब तो खुश हो गए ना आप लियो। सो यस, वही चीज़ है कि एक अच्छा इंसान, एक वो इंसान जिसके साथ एक हेल्दी कनेक्शन है। आप चाहते हो कोई आपसे फ्रेंड से ज़्यादा तक ना रहे, तो वही जैसा आप चाहते हो वैसा ही ठीक है, वैसा ही इंसान आप अपने लाइफ में देखोगे इस वीक में आते हुए। और जो इंसान फ्रेंड तक ही है लेकिन उसका हर एक बिहेवियर, हर एक एफर्ट वो बहुत ज़्यादा है तो फ्रेंड से ज़्यादा कोई एफर्ट कर रहा है आपके लिए, फ्रेंड कह रहा है लेकिन फ्रेंड से ज़्यादा कोई एफर्ट कर रहा है। तो ऐसा लगता है लियो, ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा गुजरेगा आपकी लव लाइफ के रिलेटेड देखा जाए। लेकिन आपकी फैमिली लाइफ में ऐसा लगता है कि आप बहुत अकेले हो, आप चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, लोग चीज़ों को बिगाड़ना चाहते हैं। आपको ये बात समझ नहीं आती कि जब रिश्तों को बनाने में या किसी के अंदर अपना ट्रस्ट डेवलप करने में इतना समय लगता है, तो एकदम से रिश्ता तोड़ने में क्यों लोग तुले रहते हैं कि एकदम से रिश्ता तोड़ दो, एकदम से बातचीत बंद कर दो। ये चीज़ क्यों है? जब किसी को ट्रस्ट दिलाने में समय लगता है तो रिश्ता टूटने में भी समय लगना चाहिए, वो एकदम से क्यों होता है? ये आपका सवाल है और ये आपके मन में चलता है। और यही चीज़ आप जब भी अपने फैमिली में देखते हो तो आपको यही बात समझ आती है कि लोग एक्चुअली में चाहते नहीं हैं कि उनको प्यार मिले, तभी वो ऐसा व्यवहार करते हैं। वरना आप तो सबको प्यार देने के लिए तैयार ही हो लिए हो, आप क्या ही कर रहे हो, आप तो तैयार हो सबको प्यार देने के लिए। फिर लोग अगर आपके साथ ऐसा करें तो इसका मतलब यही है कि वो चाहते ही नहीं है कि उनको प्यार करें। वो चाहते हैं एक वजह रोने की, ठीक है। वो चाहते हैं कि उनको सब जगह से धुतकारा मिले, ठीक है। तो ऐसे लोगों की तरफ आपको भागना नहीं है। बाकी आपकी लव लाइफ एक साइड से देखी जाए तो काफ़ी अच्छी है। फैमिली लाइफ मुझे उतनी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि मुझे कुछ टॉन्ट, कुछ ऐसे लोग जो आपके बाउंड्रीज़ क्रॉस करते हैं, वैसी चीज़ें यहाँ पे इस वीक में हो सकती है। तो आपको अपने आप को काम रखना है।
कहीं कुछ भी लड़ाई हो रही है उसमें मत पड़िए, आप बस अपने अंदर शांति रखिए, ठीक है। जहाँ आपकी बात हो रही है वहाँ बोलिए, जहाँ नहीं हो रही है वहाँ चुप्पी रखिए, ठीक है। बस इतना। लेट्स सी, अब देखते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। एक मिनट। वी हैव द एम्प्रेस। अगर बहुत समय से कोई हेल्थ इशू चल रहा है लियो आपको, तो यहाँ पे ऐसा लगता है वो धीरे धीरे करके हील हो रहा है, ठीक है। सो आपकी हेल्थ अच्छी चलेगी। ये आपके लिए मैसेज है। लेट्स सी, अब ये देखते हैं कि मेन ओके, सबसे पहले हम ये देखेंगे इस वीक की एनर्जी क्या है, उसके बाद हम मेन मैसेज देखेंगे इस वीक के लिए, ठीक है लियो। वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द मून। तो इस वीक की एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से, कि इस वीक में अगर आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो तो आपको एंजल्स कहना चाहते हैं कि डोंट वेट, इंतज़ार मत करें। इंतज़ार करने से इंसान का समय बर्बाद होता है ना। तो समय को वहाँ लगाइए जहाँ आपको रिटर्न में कुछ मिले। जहाँ रिटर्न में कुछ नहीं मिल सकता वहाँ समय लगाना व्यर्थ है, ठीक है। वी हैव 2 ऑफ कप्स। तो जैसे मैंने आपको बताया इस वीक की एनर्जी काफ़ी प्यारी है, टू बी ऑनेस्ट। सब कुछ ठीक हो रहा है आपके लव रिलेशनशिप्स में, आपके फैमिली लाइफ में चीज़ें हील होंगी, लेकिन अगर सामने वाला चाहे तो। लेकिन आपके लव रिलेशनशिप्स में चीज़ें ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। एंड द मून का कार्ड आपको बता रहा है इल्यूजन में से निकलिए, प्रैक्टिकल होकर बात करा कीजिए, ठीक है। अब वो कितना भी आपके खास इंसान हो, कितना भी दिल का करीब इंसान हो, प्रैक्टिकल होकर बात करा कीजिए। ये नहीं कि ये इंसान मुझे छोड़ के चला जाएगा तो ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, मर जाएंगे, ये सारी फालतू बातें नहीं। प्रैक्टिकल होकर के, ठीक है। कि अगर इस इंसान को जाना है, जैसे कोई दोबारा आने की कोशिश कर रहा है, तो उससे पूछिए कि अगर तुम्हें जाना है तो तुम क्लियर बताओ, उसकी हरकतों को नोटिस करिए उसको, क्योंकि अगर जाना होगा तो वो हरकतें देगा वैसे ही सामने वाला। तो एक्चुअली में प्रैक्टिकल होकर के सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़िंदगी को आप जैसे ट्रीट करोगे ना, ज़िंदगी आपको वैसे ही चीज़ें दिखाएगी। तो अगर आप ऐसे इमेच्योरिटी में डूबे रहोगे कि किसी के जाने से चैन उड़ जा रहा है, ये हो जा रहा है, वो हो जा रहा है, तो लोग आपको बेवकूफ़ी समझेंगे। तो प्रैक्टिकली बात करा कीजिए लियो, ठीक है। प्रैक्टिकल होकर बात कीजिए कि हाँ, अगर किसी को जाना है तो वो पहले ही बता दे कि वो कुछ समय के लिए है, या उसकी हरकतें नोटिस करके पहले ही समझ जाओ कि ये इंसान जाने वाला है, ये टेम्प्रेरी के लिए आया है, तो उसको उसी हिसाब से ट्रीट कीजिए, ठीक है। टेम्प्रेरी के लिए आया है, उसको बिल्कुल अपने फ्यूचर तक ये सोच लेना कि ये इंसान फ्यूचर तक रहेगा, ये है वो है, ये सारी चीज़ें करने से हमारा टाइम वेस्ट है, ठीक है। सो प्रैक्टिकल रहिए, ठीक है। द मून का कार्ड बता रहा है इल्यूजन्स में से हटिए। कहीं ना कहीं जहाँ पे आप सच देखते हो वहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों का झूठ भी देखा करो, कि कुछ लोग अगर सच कह रहे हैं तो उन्होंने कुछ झूठ भी कहा है। तो हर चीज़ को ना इक्वली, ऐसा नहीं कि किसी इंसान में अच्छाई देख रहे हो तो बिल्कुल बुराई मत देखो क्योंकि वो इंसान आपसे प्यार से बात कर रहा है, ये नहीं। किसी के अंदर अगर अच्छाई देख रहे हो तो बुराई भी देखो, बुराई देख रहे हो तो अच्छाई भी देखो। अगर किसी के अंदर बुराई है तो कुछ ना कुछ अच्छाई भी है, किसी के अंदर अच्छाई है तो कुछ ना कुछ बुराई भी है। बस बात इतनी सी होती है कि उसकी बुराई जो है वो आपको इफ़ेक्ट कर रही है या ये नहीं कर रही। हम सभी के अंदर कोई ना कोई बुराई है लियो, है ना। आप जैसे आपने देखा होगा कि 2 लोग हैं, सोलमेट कहते हैं एक दूसरे को, तो उनके भी अंदर कोई ना कोई बुराई है, लेकिन वो एक दूसरे को हार्म नहीं पहुंचाती, है ना। तो हम सभी के अंदर कोई ना कोई बुराई, इट इज़ जस्ट डैट कि वो सामने वाले को हार्म पहुंचा रही है अगर, तो वो इंसान आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर किसी की बुराई आपको हार्म नहीं पहुंचा रही है तो चीज़ें चल सकती है वहाँ पे, दैट्स इट, ठीक है। लेट्स से अब हम देखते हैं मेन मैसेज क्या है इस वीक के लिए लियो। ओके, वी हैव एग्जॉशन एंड देन वी हैव पार्टिसिपेशन। तो इस वीक के लिए आई मीन आई एम सो सॉरी, इस वीक के लिए एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं, मेन मैसेज यही है कि अपने आप को ना ऐसे छुपाने की कोशिश मत करिए कि नहीं मुझे इसमें शामिल नहीं होना, मुझे उसमें शामिल नहीं होना। अपने आप को सबसे आगे रखिए, ठीक है। कोई भी चीज़ हो रही है अपने आप को सबसे आगे रखिए, ठीक है। अब वो कोई बात ही क्यों ना हो रही हो, या आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में ही क्यों ना कुछ चेंज आप लेकर के आ रहे हो, ठीक है। या किसी के आने से आपको ऐसा लगता है कि उसको भी समय देना चाहिए, तो अपने आप को सबसे ऊपर रखिए प्रायोरिटी लिस्ट में, ठीक है। हमेशा खुद को आगे रखिए, ये आपको कहा जा रहा है। इस वीक में कुछ भी हो रहा है खुद को आगे रखिए, लोगों से तो दूसरों से तो आगे रखिए। एग्जॉशन का कारण बता रहा है कि इस वीक में हो सकता है ऐसा कि कुछ बातों पर आप एग्जॉस्ट हो जाओ, कुछ लोगों से आप फ्रस्ट्रेट हो जाओ, कि कुछ लोगों को आप समझा रहे हो लेकिन उनकी बुद्धि में बात नहीं घुस रही। तो ऐसा लगता है कि उन लोगों की वजह से काफ़ी आप स्ट्रेस में ऑलरेडी रहते हो और इस वीक में और ही ज़्यादा स्ट्रेस में रहोगे। तो कोशिश ये करिएगा कि इन लोगों से आप दूर रहो, क्योंकि ये लोग चाहते ही है कि आप स्ट्रेस में रहो, इसी वजह से वो ऐसा करते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों से इफ़ेक्ट करना खुद को बंद कर दो, ऐसे लोग वैसा व्यवहार करना भी बंद कर देंगे जैसा वो कर रहे हैं,
ठीक है, लेट्स सी। अब देखते हैं कुछ और मैसेजेस इस वीक के लिए। वी हैव लाइफ इज़ व्हाट यू मेक इट। तो ज़िंदगी वही है जो आप बना रहे हो, ठीक है, जैसा आप बना रहे हो, जो आप कर रहे हो, जैसे आप अपनी ज़िंदगी को बनाओगे आपकी ज़िंदगी वैसे ही बनेगी। तो बेहतर है अच्छे चॉइसेस रखें, ठीक है, लाइफ में, और कम चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड करें, क्लियर रहे और इमोशंस में कम आए, दैट्स इट। ठीक है, इस वीक के लिए बस इन इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो यस लियो, यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।